Good morning 10th class students. We are discussing the chapter acid, base and salt. First topic is pH of salt. जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी pH 7 होती है क्योंकि सॉल्ट कैसे बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड की pH 7 से कम होती है और बेस की pH 7 से ज़्यादा होती है। और जो सॉल्ट्स होंगे क्योंकि वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं तो उनकी pH 7 होगी। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं उनकी pH लेस देन 7 होगी और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेंगे उनकी pH मोर देन 7 होगी। नेक्स्ट केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? जो कॉमन सॉल्ट है उनका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl सॉल्ट हो गया। कैसे बनेगा? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। तो इसके अंदर जो यूज़ होता है एसिड दैट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस यूज़ होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। HCl और NaOH को जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। जो सी वाटर है उसके अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। सो सोडियम क्लोराइड को उन सॉल्ट से सेपरेट किया जाता है, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद जो सॉल्ट्स बनते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर दी केमिकल्स। जो केमिकल्स हम बनाना चाहते हैं कॉमन सॉल्ट उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह यानी स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। सो कॉमन रॉ मटेरियल्स जो इसके अंदर NaCl यूज़ होगा दैट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिसिटी को, एक्वस का मतलब आपको बताया था, ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और जो सोडियम क्लोराइड है उसे ब्राइन कहा जाता है। सो इस ब्राइन के अंदर यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है टू गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। सो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस इन विच व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देन इट डिकम्पोजेस टू गिव द सोडियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी दैट इज़ NaCl प्लस H2O यानी NaCl का कौन सा सोल्यूशन हो गया? एक्वस यानी जो वाटर के अंदर बनाया गया है, वाटर जो हम ले रहे हैं एज अ लिक्विड, इनको कंबाइन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ इन एक्वस फॉर्म प्लस Cl2 दैट इज़ इन गैसेस फॉर्म प्लस H2 दैट इज़ ऑल्सो इन दी गैसेस फॉर्म। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला होगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O CaCl2। CaOCl2 is the bleaching powder. Calcium oxychloride is the bleaching powder. So what are its uses? For bleaching cotton and linen in textile industries। जो कपड़े होते हैं, कपड़े की मिलें होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर कॉटन लिनन को ब्लीच करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और वाटर के अंदर से जर्म्स को फ्री कर देता है। नेक्स्ट इज़ द बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दो नेम हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सो जब NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कंबाइन किया जाता है सो ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज़ क्या होगा? जो बेकिंग पाउडर है वो जितने भी एडिबल्स हैं उनको बनाने के काम आता है। सो फॉर बेकिंग पाउडर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो जो बेकिंग पाउडर है उसको जब हम हीट करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड्स।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम कोई केक बना रहे हैं उसको सॉफ्ट और स्पंजी कर देती है, इसी वजह से केक के अंदर या किसी भी रेसिपी के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। बनेगा कैसे, Na2CO3, इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O, दैट इज़ दी वॉशिंग सोडा। यूज़ क्या होंगे इसके, जो वॉशिंग सोडा है वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, बोरेक्स बनाने के काम आता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O के अंदर अगर हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो वो बना देता है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब वाटर ऐड किया जाएगा दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम, और अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे तो अपोजिट रिएक्शन होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, द क्रिस्टल्स ऑफ दिस सॉल्ट रियली ड्राई। जो हम मेनली सॉल्ट लेके चलते हैं वो इन एक्वस फॉर्म लेके चलते हैं, अगर हम उसके अंदर से वाटर को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं एनहाइड्रस और ड्राई फॉर्म। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, जब हम उनकी क्रिस्टलाइजेशन करवा देते हैं तो एक्वस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्राई फॉर्म के अंदर, लाइक CuSO4 इंटू 5H2O, ये होंगे इन हाइड्रस फॉर्म। अगर हम इसके अंदर से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दें तो कॉपर सल्फेट बचेगा, दैट इज़ इन दी एनहाइड्रस फॉर्म। सो थैंक यू, एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स आपने राइट कर लिए हैं कॉपी पर 15, वो आपको रिवाइज करने हैं। थैंक यू।